मैं कहूँगा कि मंजूर कुरैशी साहब ने जो हालात पे मबनी जो अपनी शायरी यहाँ बयान की, उसको सुन के आप यकीन जानिए कि मेरे जज्बात जो हैं उसमें काफ़ी उबाल आया। इन्होंने हालात की अक्कासी की और बिलखुसूस मैं ये कहूँगा कि आज का जो हालात है पूरे देश में, इस मुल्क में, और बिलखुसूस जो मिल्लत की पोजीशन है, जो मुसलमानों के हालात हैं पूरे देश में, और बिलखुसूस रियासत जम्मू और कश्मीर को तोड़ के यहाँ के कानून, जितने भी कानून थे उनको ख़त्म किया, इस रियासत की पोजीशन को ख़त्म किया। इन सब हालात का अगर जायज़ा लिया जाए तो मेरे इस अजीज़ की शायरी में वो सब कुछ मिलता है। और मैं दुआ करता हूँ कि काश हमें इन चीज़ों का हमें इल्म। हम जानते नहीं हैं कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। ये मासूमियत है हमारी कि हमें दोस्त भी दुश्मन लगने लगता है और दुश्मन को हम दोस्त समझने लगते हैं। एक मैं कहूँगा कि पूरा समाज तो साजिशों में उलझ चुका है और हम हैं कि हमारे खिलाफ जो भी साजिश हो रही है उसका हमें इल्म तक नहीं। खुदा गवाह है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कह रहा हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों के खिलाफ और बिलखुसूस हिंदुस्तान में हमारे खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, हमें इल्म तक नहीं उनका। यहाँ अभी मेरे बुजुर्ग खान साहब ने ये बताया कि यहाँ का जो बीजेपी का जो सदर है जम्मू कश्मीर का, जो ये हमारे इस पड़ोस की डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, उसने यहाँ तक कह दिया कि हम आने वाले टाइम में बहुत जल्दी यहाँ के हर आदमी से श्री राम का नारा लगवाएंगे, जय श्री राम का नारा लगवाएंगे। यहाँ का उमर अब्दुल्ला जय श्री राम का नारा लगाएगा, फारूक अब्दुल्ला जय श्री राम का नारा लगाएगा, महबूबा मुफ्ती जय श्री राम का नारा लगाएगी। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि ये जो अजान हो रही है अनकरीब इस देश में, इस मुल्क में, हिंदुस्तान में हम अजान की आवाज बंद कर देंगे। उन्होंने ये कहा, कहने वाला मोदी साहब की पार्टी का एक मेंबर पार्लियामेंट है, ये देश किसी एक मजहब का देश नहीं है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का देश है। और इस देश के लिए कुर्बानियां जो दी हैं, वो अगर कुर्बानियों की लिस्ट निकाल के देखी जाए, पढ़ी जाए, तो मुसलमानों की कुर्बानियां सबसे ज्यादा है इस देश को आजाद करवाने के लिए। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि तारीख गवाह है, हमको पता नहीं है तारीख का, कि ये लोग जो इस वक्त दिल्ली में बरसर इक़्तिदार हैं, मोदी साहब और उसकी पार्टी आरएसएस, ये उस वक्त अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। और इनकी पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे, उन्होंने उनकी शहादत पे 24 आदमियों को सजाए मौत हुई थी जो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। किसी को इस बात का पता है? नहीं। 24 आदमियों को, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को फांसी पे लटकाया गया, लेकिन 24 आदमियों को जो सजाए मौत हुई, कोर्ट का एक आर्डर है, वो इस देश के एक जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ चुके एक मरहूम लीडर थे इसी पार्टी के, उनकी शहादत पे, उनकी बयान पे ये उनको सजाए मौत हुई थी। आज वो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के हैं दो ही शैतान, या कब्रिस्तान या पाकिस्तान। आज वो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू हिंदी हिंदुस्तान। मेरे
आपसे ये अपील है कि आज जो नारे इस देश में आरएसएस लगा रही है, बीजेपी लगा रही है, घर वापसी का नारा लगा रही है, और घर वापसी का नारा सबसे बड़ा खतरनाक नारा है। लेकिन अगर मैं यहाँ हाथ खड़ा करवाऊंगा, किसी को पता नहीं घर वापसी का क्या नारा है। मैं बड़े दुख से मुझे ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे जो उलमा लोग हैं, जो बड़े बड़े मसाइल बयान करते हैं, जो बड़े बड़े मजमू में बातें करते हैं, मसले मसाइल बयान करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो वक्ती तौर पे जो हालात हैं उन पे भी उनको रोशनी डालनी चाहिए। ये सिर्फ जावेद राना के जिम्मे नहीं है, यहाँ के पॉलिटिकल लोग जो हैं उनको भी इस पे, इन खतरात से अवाम को, मिल्लत को आगाह करना चाहिए। ये सिर्फ जावेद राना की ड्यूटी नहीं। घर वापसी का नारा मुझे लगा है इस देश में आरएसएस का नारा है। जरा हाथ खड़ा करके बताएंगे कि घर वापसी का नारा क्या है, जिसको पता है जरा हाथ खड़ा करें। ये है हालत हमारी, ये है हालत हमारी। घर वापसी का नारा ये है कि जो आज कानून इस देश में पास हुए, जो शहरियत का कानून पास किया, जो दूसरे कानून पास हुए, जो दिल्ली में इस पूरे मुल्क में लोगों ने हड़तालें की, यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सेकुलर जहन के तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पे उतरे। 5-6 महीने हड़ताल रही, 4-5 महीने लगातार, और कोरोना की वजह से इस मुल्क के सरबराहान की जान बची, जिसमें उन्होंने शहरियत बिल पास किया कि सवाए मुसलमानों के यहाँ तमाम लोग, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जो हैं वो हिंदुस्तान के शहरी। क्या ये हो सकता है? क्या ये जायज कानून है? उन्होंने कानून पास किया, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने कानून पास किया बीजेपी की सरकार ने, जो टोटली गलत है, जिसके लिए पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुए, और बिलखुसूस हिंदुस्तान के सेकुलर माइंडेड लोग जो थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सड़कों पे निकले और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ये तमाम चीजें जो हैं घर वापसी की तरफ लेके जा रही हैं। जो इस बीजेपी का, आरएसएस का जो अखंड भारत का नारा है उसकी तरफ लेके जा रही हैं। जो हिंदू राष्ट्रीय का नारा है इस सेकुलर मुल्क को तोड़ने के लिए, उसकी तरफ लेके जा रही हैं। क्या हमें पता है? हमारा अल्लाह ही राखा है। अल्लाह की कसम करके कहता हूं कि मुझे परेशानी होती है कि हमें पता ही कुछ नहीं है हमारे खिलाफ साजिशें क्या हो रही। घर वापसी का नारा ये है, ये कानून ये कहता है कि शहरियत उसको मिलेगी। शहरियत किसको मिलती है? आपको पता है शहरियत किसको मिलती है? जो देश का रहने वाला। तो मुसलमानों को छोड़ के सबको शहरियत मिल गई। क्या हम इस देश के रहने वाले नहीं हैं? मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, हमें इतना तक पता नहीं है तो हमारा क्या होगा? हम क्या लीडरी करेंगे, क्या रहनुमाई करेंगे, क्या हमारी पॉलिटिकल मिशन होगा? हमारे उलमा क्या कर रहे हैं, हमारे लीडर क्या कर रहे हैं? कहते हैं दो-जाल आएगा और वो दो-जाल के साथ सब लोग मिल जाएंगे। तो ये दो-जाल ही है, ये तो आ चुके हैं और हमें इल्म तक नहीं है कि हमारे खिलाफ साजिशें क्या हो रही हैं। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, यहाँ की शहरियत, आपको पता चला शहरियत क्या है, शहरियत कानून क्या है? तो हाथ खड़ा करें जिनको पता है शहरियत कानून क्या है। बुजुर्गों हाथ खड़ा करें जिनको पता है शहरियत कानून वो है कि जिस मुल्क का कोई रहने वाला होगा उसी को शहरियत की सर्टिफिकेट मिलेगी। तो मुसलमानों को छोड़ के सबको शहरियत है तो हम कहाँ जाएंगे? तो आरएसएस ने पहले नारा लगा दिया कि मुसलमानों के हैं दो ही स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। शहरियत कानून उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि शहरियत कानून जो है वो सिर्फ यहाँ के हिंदू को मिलेगा। अगर आपको शहरियत कानून की जरूरत है तो आपको घर वापसी करनी होगी।
भी आपको समझ आई? अगर आप भी समझ नहीं मेरे बुजुर्गों और साथियों आई, तो फिर ये जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं ना आपके, जो बड़े बड़े लोग जो हैं कहते हैं मां मुई लिखनिया ना तीओ ना थी बड़ा गुत्थी लेके फिरे ना पूरा भाई 30 साल जावेद राणा में ले रहे हो। जावेद राणा आज तक गुत्थी लेकर नहीं फिरतो। 70 साल हो गया जावेद राणा को घर पावर में है। जावेद राणा को गड्डी में तेल बांध देगा, पैसा नहीं, तब कितू पैसा लेकर आया थारा को कितू इतना नोट आया लोग ना खरीदे, लोगों का जमीन न खरीदे। ये सब घर वापसी का पैसा है मेरे बुजुर्गों और भाइयों। अगर 30 साल एक एमएलए रह के उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास गुत्थी नहीं है, 1 सदी हो गई हमारा घर पावर में है नहीं है स्टेट में, पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमारे घर का अल्लाह के फजल से 1 नंबर रहा है। हमने कभी किसी के खिलाफ ज्यादती नहीं की है, हमने चोरी नहीं की है, हमने नशे का कारोबार नहीं किया है, हमने स्मगलिंग नहीं की है। और मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका नुमाइंदा कैसा होना चाहिए? आप कैसे लोगों का नुमाइंदा बनाएंगे? जो लोग स्मगलिंग करते हैं, जो गुत्थी लेके घूमते हैं, जो घर वापसी का पैसा लेके आते हैं, आपका वो नुमाइंदा होना चाहिए? बिल्कुल। मुझे अल्लाह की कसम करके कहता हूँ मैं, अगर ये हालत रहेगी तो मैं खुद ही मिलत को कहूंगा, आप लोगों को कहूंगा, लीजिए आप अपना माल मुद्दा लीजिए, मुझे आपकी रहनुमाई करने का कोई हक नहीं है, मैं नहीं करूंगा आपकी रहनुमाई। ये स्कूल किसने दिए? ये सड़कें किसने दी? ये मोदी के खिलाफ कौन बोला? ये आरएसएस के खिलाफ कौन बोला? इस जुल्म के खिलाफ कौन बोला? कहाँ था आपका पॉलिटिकल सिस्टम? कहाँ थे आपके ये लोग? यहाँ सेनेटर रहा, यहाँ स्टेट को तोड़ दिया, कोई नहीं बोला। यहाँ 35A को तोड़ दिया, कोई नहीं बोला। 370 को तोड़ दिया, कोई नहीं बोला। मुसलमानों का कत्ल कर दिया, कोई नहीं बोला। यहाँ बमबारी हुई, कोई नहीं बोला। जावेद राणा ठेका आज लोग कहते हैं कि जावेद राणा ने ये किया, जावेद राणा ने ये किया। मैंने कह दिया कि मां मुई रखनिया ना तीओ ना थिंदी, हम हिसाब लेंगे ये माल आपके पास कहाँ से आया। आज तक हम आपकी प्रोटेक्शन करते रहे, हर जगह आपकी प्रोटेक्शन करते रहे, हम हिसाब लेके जावेद राणा हिसाब लेगा। क्या बनाया? मैं हिसाब लूंगा। और ये गुत्थी लेके घूमने वाले लोग जो हैं, इनके गलियां बंद कर देंगे, इनके रास्ते बंद कर देंगे। लोगों को लूटने वाले, लोगों को धोखा देने वाले, लोगों को फराड करने वाले, आपने समाज को तबाह किया है, आपने बर्बाद किया है। 60 बच्चे हमारे यहाँ शहीद हुए नहीं हुए? ये कारोबार कौन करता है? कहाँ से आया? कौन करता है कारोबार? ये लिहाजा मेरे बुजुर्गों और मेरे साथियों, नौजवानों के लिए, समाज के लिए, अपने दीन के लिए मैं कहूंगा आपको कि आप आगे निकलें। आपके खिलाफ साजिशें हैं, हमें पता ही नहीं है। मैं अल्लाह के को हाजिर नाजिर रख के कहता हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग है इसमें, कि 2 दिन पहले यहाँ कुछ एजेंसियों के लोग आके इनके साथ मीटिंगें की कि आपको कैसे स्पीच करनी है, जावेद राणा को कैसे काटना है, जावेद राणा की स्पीच को कैसे काटना है। जावेद राणा की स्पीच को कोई नहीं काट सकता है। जावेद राणा की जबान को अल्लाह के बगैर कोई बंद नहीं कर सकता है। जालिम के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, नौजवानों के हित में, मिल्लत के हित में, और मैं कहूंगा कि इस्लाम के हित में, इंशाअल्लाह इस देश को मजबूत बनाने के हित में जावेद राणा के अहमद राणा साहब, जावेद साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अमर अब्दुल्ला साहब, आपकी शरीयत खत्म, आपका दीन खत्म, आपका इस्लाम खत्म। घर वापसी के लिए आप तैयार हो जाए। और घर वापसी के लिए ये लोग जो हैं तैयार हो गए। इन लोगों ने समाज को एक कमजोर करने के लिए, समाज को बीमार करने के लिए इन लोगों की कंट्रीब्यूशन है। आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताएं, क्या कोई आदमी इस मजलिस में, इस मुल्क में घर वापसी करने के लिए तैयार है? बिल्कुल। आवाज बहुत कम आई। दो से बोलो यार। मैंने इस देश के बड़े आदमी को ये कहा
कि दीन पढ़ो, इस्लाम पढ़ो। इस्लाम कोई मिलिटेंट नहीं बनाता है। इस्लाम एक अमन का मजहब है। अगर आप इस्लाम पढ़ेंगे तो इस मुल्क में अमन होगा। मैंने कहा मैंने कहा कि ये गोले बंद कर दो। गोले खाने के लिए हमने देश के साथ इलाहाक नहीं किया है। मैंने कहा, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, अजान का नारा लगाने वाले लोग जो हैं कि हम अजान की आवाज और अजान देने वाला इस हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा, तो मैंने जवाब दिया कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है कि इस मुल्क में अजान गूंजेगी इंशाअल्लाह ताला। इस मुल्क के चप्पे चप्पे में इंशाअल्लाह ताला अजान गूंजेगी। ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है, उनकी पेशन गोई है और ये सच होकर रहेगी। मैं इस यकीन का मानने वाला हूँ। मैं इस यकीन का मानने वाला हूँ। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि 2 दिन पहले यहाँ कुछ एजेंसी के लोग आए और उन्होंने रजौरी का ये टॉप वाला एरिया, जो डूंगी का एरिया क्रॉस किया। बीजी से नहीं आए, इंटर हुए यहाँ 2 कैंडिडेट्स के साथ मीटिंग की, 3 के साथ। एक यहाँ का एक कैंडिडेट था और एक मेंढर प्रॉपर का कैंडिडेट। उन्होंने अपनी पार्टी के कैंडिडेट को छोड़ के दूसरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हमायत की। हमायत के लिए लोगों को और एजेंसी को यहाँ क्या कहेंगे। मैं वार्निंग देता हूँ ऐसे एजेंसियों के लोगों को, मैं वार्निंग देता हूँ। ये मेरी बात सुन रहे हैं सब लोग कि यहाँ अगर हालात खराब होंगे, अगर कोई ऐसी वैसी बात हो जाएगी, लोगों के हकूक पे छापा डाला जाएगा, लोगों के राय दहिंदगान की मर्जी के खिलाफ कोई अगर काम होगा, एजेंसियां उसमें इन्वॉल्व होंगी, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम ईंट से पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर करेगी, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे इंशाअल्लाह। मैं ये बात करूंगा कि घर वापसी के लिए ये सारा सिस्टम जो है घर वापसी के लिए तैयार हो रहा है। आज का जो इलेक्शन है, मोदी साहब इसलिए इलेक्शन करवा रहा है कि जो उन्होंने मस्जिद शहीद की, हम खामोश रहे। हमारी शहरियत खत्म की, हम खामोश रहे। 370 को तोड़ा, हम खामोश रहे। 35A को तोड़ा, हम खामोश रहे। हमारी रियासत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, हम खामोश रहे। हमारी जितने भी यहाँ लियाकत खान साहब कह रहे थे जावेद राणा ने गुजरों के नाम ये खालसा कर दिया है, तो मोदी साहब ने तो सबका ही सफाया कर दिया। मोदी साहब का कोई नाम नहीं ले रहा है। ये मेरे लिए क्या मुसीबत है। कहीं मेरे लिए आता है कि ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर गया, कहीं ये आ गया कि खालसा लाट कर गया सबको। तो मोदी साहब ने आपके स्टेटमेंट खत्म कर दी, आपके जितने इंतकालात, आपके S-432 LB-6 इंतकालात खत्म कर दिए। 70 साल का लोगों का कब्जा खत्म कर दिया। आपका रोशनी एक्ट को कलअदम करार दे दिया। और आज का कानून जो है, आप मकान के मालिक नहीं हैं, जमीन के मालिक नहीं हैं, बल्कि आपको उनका टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं ये कहूं कि जितने काले कानून नाफिज किए, वो इस BDC के इलेक्शन के बाद मोदी साहब ठप्पा लगाना चाहता है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है, जो जावेद राणा और उसकी पार्टी कहती है, जो PDP और उसकी पार्टी कहती है, जो पैंथर पार्टी और उसकी पार्टी कहती है, ये गलत है। बल्कि मोदी साहब अपनी बात जो है वो सही करवाना चाहता है इस इलेक्शन के जरिए। और ये जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, भाई अगर आपको इलेक्शन लड़ना था किसी को, तो किसी मैंडेट पे इलेक्शन लड़ते। मुंह में राम राम और बगल में छुरी। आप हमारे साथ आते, आप कांग्रेस में जाते, आप पैंथर पार्टी में जाते, आप PDP में जाते। आप रात को क्यों मीटिंग करते हैं RSS वालों के साथ? आप रात को क्यों मीटिंग करते हैं एजेंसी के साथ? और ये मोदी और मोदी की पार्टी ये चाहती है कि हम प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े करके, ऐसे कैंडिडेट खड़े करके मुस्लिम एरिया में इनको टिकट ना होगी और मुसलमानों का वोट लेके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन बनाना चाहते हैं। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, क्लियर है साहब? बिल्कुल क्लियर है। जब वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन बनाएंगे, 20 चेयरमैन होंगे, कैबिनेट स्टेटस उनका होगा, और ये ठप्पा लगाएंगे कि घर वापसी का नारा सही था, वो कहेंगे जनाब बिल्कुल सही था। 35A को तोड़ा, वो कहेंगे बिल्कुल तोड़ा। वो कहेंगे 370 को तोड़ा, वो कहेंगे बिल्कुल सही है तोड़ा।
और वो दुनिया को बताएगा मोदी कि ये जी हमने देखिए ये पॉलिटिकल लोग जो है कांग्रेस पीडीपी एनसी वेनसी ये सब गलत है, लोगों ने इनको छोड़ दिया है। जो मैंने काम किए हैं, मस्जिद को शहीद किया, ठीक किया, वगैरह वगैरह वगैरह, जितने भी काले कानून किए वो मैंने सही किया, क्योंकि लोगों ने उसका जवाब दिया इलेक्शन के जरिए। और हमें लोगों का ये मैंडेट है, हम और भी इससे आगे काम करेंगे। बिल्कुल। उसके आगे क्या करेंगे? उसके आगे जनाब आपकी शरीयत खत्म की, आपकी जमीनें खत्म की, आपका दीन खतरे में है, आपकी मस्जिद को खत्म किया, आपकी स्टेट को खत्म किया, 35A को खत्म किया, 370 को खत्म किया। 370 को खत्म करने का मजा आपको आया ना? यहाँ एक राजस्थान का लड़का लगा है पोस्ट ऑफिस में, यही है 370। अगर आप आगे चलिए, आप देखिए क्या होता है। यहाँ के एसपीओ भी जो है वो राजस्थान मध्य प्रदेश के लगे। तो ये ठप्पा लगाना चाहता है मोदी साहब उन लोगों से। ऐसे लोगों को कामयाब करके इसमें फैसला आपको करना है। कलम आपके हाथ में है, वोट आपके हाथ में है, हमारा क्या है? जो आप फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। हमें लंबी लड़ाई लड़नी है, लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप मुझे बताइए कि क्या आप ऐसे लोगों को वोट देने के हक में होंगे? नहीं सर, नहीं। कम आवाज आ रही है, एक मुश्ताक साहब नहीं होंगे। आप कोलिशन के कैंडिडेट्स को सब लोग वोट देंगे, खुदा को हाथ में रख के। ये सब बातें मैंने हक की बातें की और अल्लाह के सामने इसमें एक भी कोई ऐसी गलत बात नहीं जो मैंने अपने दिल से कही हो। ये सच है जो मैंने आपके सामने बयान किया, सच है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपको क्या करना है? आपको ऐसे करना है कि कोलिशन के कैंडिडेट्स को कामयाब करना है। एक पॉलिटिकल पार्टी का मैंडेट है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में कोलिशन गवर्नमेंट की होगी और उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपको क्या करना है? वो पहले कहूँ ना, एक जनानी थी किसी की से बस है, तो उसने ऐलान किया तू ससु अपनी माँ को सीध कालो काट के ले आ, वो फिर बसूंगी। वो क्या बेचारा डर तो मेरी तरह क्या करे। उसने क्या किया कि ससु सगाए शगाए निकले या बत्ती नहीं कुड़ी, तो क्या करा तो उसको सिर मुंडे मुंह कालो क्यों लिया। जनानी चल रही देखे रना दे चाले सिर मुंडे दे मुंह काले तो काला उठे ना जबीर के ऋषि की तरह। उन्हें क्या देख मर्दानी शेरी माँ तेरी है क्या मेरी? बस आपको यही जवाब देना है। 23 तारीख को आपको यही, 19 तारीख को आपको हल वाले के उस पे निशान पे मोहर लगा के आपको ये जवाब देना है। उन लोगों को जवाब देना है जो इस दीन को तोड़ना चाहते हैं, जिनको स्टेट को जिन्होंने तोड़ा है, यहाँ बर्बादी लाना चाहते हैं इस समाज में, सिस्टम में। नौजवानों को खत्म करना चाहते हैं, बुजुर्गों को खत्म करना चाहते हैं, दीन को खत्म करना चाहते हैं। बेशक। जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह को रसूल को नहीं मानते, जो नबी को नहीं मानते, जो औलिया अल्लाह को नहीं मानते, वो लोग ये नुमाइंदगी क्या करेंगे? वो लोग हमें और आपको क्या मानेंगे? मेरी आपसे बुजुर्गों की गुजारिश ये है कि मैंने एक बड़ी बात की है, ध्यान से आप सुने, इन बातों को आप समझे। जिनको अल्लाह पे यकीन नहीं, नबी पे यकीन नहीं, औलिया अल्लाह पे यकीन नहीं, तो वो क्या नुमाइंदगी करेंगे? वो किसकी नुमाइंदगी कोई करेगा? तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आपको ये कहना है, देख मर्दानी शेरी माँ तेरी है कि मेरी। शुक्रिया खुदा।